हाय एवरीवन। आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज डिस्कस करेंगे ये डेली प्रॉब्लम जो कि है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सब एरे विद एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। सो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर लिमिट। सो हमें एक नम्स एरे दिया होगा और एक इंटीजर दिया होगा जिसका नाम है लिमिट, एंड वी हैव टू रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट। ये ध्यान रखना है, वी हैव टू रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे। सो हमें लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे जो भी बन रहा होगा उसकी कंडीशन क्या है, सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सब एरे। कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब जो मॉड आगे लगा देते हैं, मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस ही कंसिडर करना है। जैसे 2 - 5 इट कम्स आउट टू बी -3, लेकिन हम 3 ही इसको कंसिडर करेंगे। So the absolute difference between any two elements of this subarray is less than or equal to this limit. So ये क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। सो पहला टेस्ट केस लेके देखते हैं 8247। 8247। सो ये है पहला टेस्ट केस। ये हमें दे दिया हुआ है नम्स एरे और हमें कुछ वैल्यू दे रखी है लिमिट की विच इज 4। लिमिट इज इक्वल टू 4। सो अब हम देखते हैं कौन कौन से हम सब एरेज कंसिडर कर सकते हैं। पहली बात है, सिर्फ वन लेंथ का सब एरे कोई भी आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वन लेंथ का ही सब एरे है तो उसमें पहली बात तो दो एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। ठीक है। और जो दो एलिमेंट्स होंगे भी वो एक ही होगा। तो इस केस में तो आंसर क्या बनेगा कि सम डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज 0। ठीक है। अगर अब हम ये कंसिडर करके देखें कि 8 और 2 को, सो ये अगर सब एरे है तो इसमें सम डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स कम्स आउट टू बी 6। सो 6 इज ग्रेटर देन 4, सो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट कोई और देखते हैं उठा के। 8 2 और 4 को उठा के देखते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, अब डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स निकाल के देखा जाए तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना आता है, 6। 2 और 4 का आता है ऑलमोस्ट 2। 8 और 4 का ये आता है 4। सो आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस उसने तो ये बोला ना कि किन्हीं भी दो का आप ले लो डिफरेंस, वो होना चाहिए लेस देन 4। सो अगर हम अब वर्स्ट केस में अगर 6 को ही सीधा उठा लें तो ये तो बड़ा है। तो 8 2 और 4 को भी नहीं कंसिडर कर सकते। सो यहाँ पे हमें एक चीज पता लग पा रही होगी कि हमें करना क्या है। हमें अगर कोई भी सब एरे हम ढूंढते हैं उसके अंदर जाकर एक मैक्स एलिमेंट होगा, एक मिनिमम एलिमेंट होगा। अगर मैक्स माइनस मिन करके देखें जो वो डिफरेंस आ रहा है, तो मैक्स माइनस मिन अगर किया जाए तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। जैसे इस केस में आ रही थी 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करते हैं लिमिट के साथ, क्या वो लिमिट से बड़ी है या छोटी है। तो अगर तो बड़ी है मतलब उस वाले सब एरे को कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी तो समझ में आई होगी। अब देखते हैं कोई और सब एरे कौन सा बन सकता है। 2 4 और 7। लेट्स चेक दिस। क्या ये बन सकता है? तो इस केस में भी जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 7 है, मिनिमम एलिमेंट इज 2। सो इसको भी हम नहीं कंसिडर कर सकते। यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना इस केस में। तो 5 इज अगेन ग्रेटर देन 4। तो या तो आप 2 और 4 ले लो या फिर 4 और 7। इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, अगर 2 और 4 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देन इट कम्स आउट टू बी 2। अगर 4 और 7 है तो डिफरेंस कितना आता है, 3। तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 4 एंड 3 इज ऑल्सो लेस देन 4। तो इन दोनों आंसर्स में से जिस भी सब एरे की मैक्सिमम लेंथ बन रही होगी वो हम लेंथ रिटर्न करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इज 2, सो आंसर इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यही। अब नेक्स्ट केस में एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर है 10 1। इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं एक बार।
ठीक है। सो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, दे आर 10 1 2 4 7 एंड 2। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कोई सब एरे ऐसा फाइंड आउट करो जिसके अंदर की किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम लेंथ उसकी क्या पॉसिबल है? क्या हम ये वाला कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 10 - 1 मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया, 10 हो गया, और मिनिमम एलिमेंट इज 1। तो इनका ही मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 1 के साथ कोई और ये वाला उठाकर देखते हैं, 1 2 4 एंड 7। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 7। तो ये भी नहीं पॉसिबल। क्या किया जा सकता है? लेट्स ट्राई दिस वन आउट। तो 2 4 7 2, अगर इसको हम कंसिडर करते हैं, ये शायद पॉसिबल है, बिकॉज मिनिमम एलिमेंट इज 2 एंड मैक्सिमम इज 7। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। सो शायद 4 एक आंसर बन सकता है। लेकिन ऐसे ही करेंगे क्या? हर एक सब एरे पर जा जाकर चेक करेंगे। तो जैसे ये वाला केस था, सेकंड एग्जांपल, तो इसमें आंसर हमारा आ रहा है 4 2 4 7 एंड 2। इसकी अगर ब्रूट फोर्स की बात की जाए कि क्या होगी इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो क्या कर सकते हैं हम पहली बात तो जनरेट ऑल सब एरेज। जनरेट ऑल सब एरेज, ठीक है। जब आपने जनरेट कर लिए, उसके बाद क्या करोगे? कोई भी आपके पास एक सब एरे आ जाएगा, उसमें फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। आप जब एक सब एरे आपके पास आ जाएगा, उसमें फाइंड करोगे मिनिमम और क्या है मैक्सिमम। देन उसके बाद क्या करने की कोशिश करोगे? फिर आप चेक करोगे जो भी आंसर होगा, बेसिकली डिफरेंस जो आएगा मैक्स माइनस मिन का, मैक्स माइनस मिन का जो डिफरेंस आएगा, इज इट ग्रेटर देन लिमिट और लेस देन लिमिट। यही काम करेंगे ना। तो इसकी हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करके देखें क्या आ सकती है, टू जनरेट ऑल सब एरेज, उसके लिए क्या करेंगे? दो फॉर लूप लगेंगे। आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, जो भी लेंथ होगी, एंड आई प्लस प्लस। फिर इसी के अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, जे इज इक्वल टू आई। जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड जे विल बी लेस देन एन, एंड जे प्लस प्लस। ये तो हुआ। इससे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सब एरेज जनरेट होकर आएंगे। सो अब जब सब एरे जनरेट होकर आ गया, यहाँ पर कहीं हम हैं, एक और फॉर लूप लगेगा। अगेन फॉर लूप किस लिए लगेगा? इसको बना लो जैसे के का वेरिएबल बना लो। के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? के स्टार्टिंग फ्रॉम आई, के इज इक्वल टू आई, और के कहाँ तक जा रहा है? के इज लेस देन और इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस। तो ये हमारा कुछ फॉर लूप है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। तो के इज लेस देन इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस। ये हुआ। तो तीन फॉर लूप लगेंगे। अगर अब हम अपने जाके कंस्ट्रेंट्स चेक करें, कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं जो लेंथ दी गई है हमें एरे की, इट इज ऑलमोस्ट 10⁵। सो अगर 10⁵ लेंथ है, तो पहली बात है एक फॉर लूप एन, मल्टीप्लाई बाय अंदर भी एक और फॉर लूप, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन, मल्टीप्लाई बाय एक और अंदर फॉर लूप जो कि मिन और मैक्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो ये कितनी बन जाती है? एन क्यूब। सो एन क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी, तो 10⁵ इज द लेंथ, 10⁵ का क्यूब, इट कम्स आउट टू बी 10⁵ 15। सो हम 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं? 10⁸ 8 ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो ये तो पक्की बात है, टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा। तो क्या चीज टाइम लिमिट को एक्सीड कर रही है? मतलब किसके कारण टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है? सबसे पहला तो चेक यहीं पे लगाते हैं कि जो हमने फॉर लूप लगाया कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट बिटवीन अ रेंज, ठीक है ना।
सब एरे जब होगा लेफ्ट से राइट के बीच में होगा, दो पॉइंटर्स रहेंगे लेफ्ट और राइट, तो उनके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करके देना है। तो वहां पे क्या होगा, उसके लिए हमें लग रहा है ओ ऑफ एन टाइम। क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल बेटर कर सकते हैं। अगर हम सेगमेंट ट्रीज का यूज करें, तो ऑलमोस्ट जब भी हम क्वेरी करेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम बिटवीन अ रेंज गिवन एल टू आर, एल से आर के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो ये क्वेरी भी क्या करेगी, लॉग ऑफ एन में बता देगी ना आंसर, लॉग ऑफ एन में आंसर बता देगी। लेकिन स्टिल बात की जाए, इन दो फॉर लूप्स को तो अभी तक नहीं ना निगेट किया जा सकता, तो इनकी दोनों की क्या थी, एन स्क्वायर थी। चलो, ये वाला जो अंदर ओ ऑफ एन कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब ये कर रहा है लॉग ऑफ एन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अभी स्टिल चेक किया जाए, जो एन स्क्वायर वाली टर्म है 10⁵ का स्क्वायर, इट इज स्टिल कमिंग आउट टू बी 10⁻10, ये अभी भी ज्यादा है 10⁻8 से। सो पक्की बात है कि ये वाली अप्रोच तो नहीं चलेगी, सेगमेंट ट्रीज भी आप चाहे लगा लो। सो इंस्टेड क्या कर किया जा सकता है, वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली बात है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है कि कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढा जाए। अब इंट्यूशन फाइंड आउट करने की बात होती है ना, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, पहली बात है ये सब एरेज जो क्रिएट कर रहे थे हम, राइट। दूसरी प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था कि हर एक रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करके दो। तो इन्हीं दोनों से, जब ये दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन्हीं दोनों का हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मिन और मैक्स की बात है, हमें चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर रेंज, ठीक, लेट से हमारे पास रेंज पड़ी है, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे प्रायोरिटी क्यू में फॉर एग्जांपल एक सब एरे के एलिमेंट्स पड़े हैं, तो वो प्रायोरिटी क्यू मुझे मैक्स निकाल कर दे देगा। ऐसे ही एक और प्रायोरिटी क्यू होगा, ठीक है, एक होगा मिन, मिन हीप बनेगा, एक बनेगा मैक्स हीप। तो मेरे पास दो प्रायोरिटी क्यूज हो गए जो कि मेरे को मिन और मैक्स निकाल के देंगे। बात है कि हाउ विल आई क्रिएट द रेंजेस, जितनी भी लेफ्ट से राइट तक रेंज है कोई भी सब एरे की, हाउ विल आई बी क्रिएटिंग दैट। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑलमोस्ट टू पॉइंटर अप्रोच का। सो इसको देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई टेस्ट केस उठाते हैं यहाँ से। जैसे यही वाला उठा लेते हैं। सो ठीक है, हमें ये टेस्ट केस हमें दे दिया गया। अब एक बना लेते हैं, मिन ही बना लेते हैं। यहाँ पे होगी मिन ही, एक बना ली हमने मैक्स हीप। दो प्रायोरिटी क्यूज चाहिए थे ना। अब मैंने ये किया, अपना पॉइंटर्स उठाए दो, एक उठाया जे, एक उठाया आई। तो करूंगा क्या मैं, जे को आगे आगे चलाऊंगा, आई को, आई हमेशा छोटा रहेगा जे से। सो जे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब मैं चेक क्या करूंगा, आई विल चेक वेदर, जिस एलिमेंट पे अभी मैं खड़ा हूँ जे, जेथ एलिमेंट पे, विच इज 10, इज दिस 10, कि पहली बात तो इस 10 को मैं नॉर्मली ऐड कर ही दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास दोनों मिन हीप और मैक्स हीप खाली पड़ी हैं। तो यहाँ से मैंने 10 को ऐड कर दिया, और मैक्स हीप में भी मैंने 10 को ऐड कर दिया, और अपने पॉइंटर को उठा के आगे कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं हीप में, जिससे कि मैं एक्चुअल में कंपैरिजन कर सकता हूँ। अब मैं चेक करूंगा वेदर ये जेथ एलिमेंट जो है विच इज 1, राइट। अब 1 के लिए कब ऐड करेंगे हम तभी ऐड करेंगे ना जब जो टॉप एलिमेंट है मैक्स हीप का, जो कि मेरे को देगा मैक्सिमम, मिन हीप का जो टॉप एलिमेंट है वो है जो है मिनिमम। तो अगर
मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट माइनस मिन हीप का टॉप एलिमेंट। ये मैं लिख देता हूँ एक चीज कि मैक्स क्यू के नाम से लिख देता हूँ, मैक्स क्यू डॉट टॉप एलिमेंट माइनस मिन क्यू डॉट टॉप एलिमेंट। अगर ये वाली कंडीशन चेक करूंगा मैं, और ये कंडीशन चेक करने के बाद क्या करूंगा, इन केस अगर तो छोटा है, इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, अगर तो लिमिट से छोटा है, तब मैं ऑब्वियसली इस एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ अपने सब एरे में। अभी सब एरे मेरा सिर्फ कहाँ क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 बन रहा है अकेला। ठीक। तो अब मैं इसको ऐड करना चाहूंगा बिकॉज टॉप एलिमेंट क्या है इसका 10, मिनिमम मिन हीप का, और मैक्स हीप का भी टॉप एलिमेंट क्या है 10, 10 माइनस 10 इज कम्स आउट टू बी 0। सो 0 में अभी छोटा ही है लिमिट से। लिमिट हमें कितनी दे रखी थी, लिमिट वाज, चेक करते हैं लिमिट कितनी थी, 5 थी, 5 दी गई थी। ठीक है, तो लिमिट थी 5। सो यहां से जब लिमिट मेरे को 5 दी गई है तो 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। तो मैं करूंगा इस 1 को भी मैं उठाकर ऐड कर दूंगा। तो 1 को मैंने उठाया मिन हीप में ऐड कर दिया, 1 को उठाया इधर मैक्स हीप में ऐड कर दिया। ठीक है जी, इतना हुआ। अब जे पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, राइट। ठीक है जी, जे पॉइंटर को आगे ले आए। अब चेक करेंगे क्या मैक्स हीप माइनस मिन हीप, जो मतलब मैक्स हीप का जो टॉप है वो है 10, मिन हीप का टॉप क्या हो गया, अब क्योंकि मिनिमम रिटर्न करेगा ना, हो गया 1, तो 10 - 1 विच कम्स आउट टू बी 9। इज 9 लेस देन इक्वल टू लिमिट विच इज 5, इज 9 लेस देन इक्वल टू 5, जी नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहां से अब कुछ रिमूव करना शुरू कर देंगे। अब इसको, जैसे रेंज हमारी पहले क्या बन रही थी, सिर्फ इतना बन रहा था ना, इसको तो भी हम चेक कर रहे हैं 2 को। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी रेंज को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले, अब हमें एक बात पता लग गई, क्योंकि अगर पीछे से हम यहाँ पर रुके रहेंगे और आगे ऐड करते जाएंगे तो मिनिमम एलिमेंट तो हमारे पास यहीं पे पड़ा। सो वो तो हमेशा ही आंसर नहीं हमें बना के देगा। तो क्या करेंगे इस केस में, ये आई को उठाएंगे, आई को ले जाएंगे आगे। तो आई पे जो पहले एलिमेंट पड़ा था उसको कर देंगे हम रिमूव। रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी, लॉग ऑफ एन होती थी ऑलमोस्ट हीप में। तो इस एलिमेंट का जो 10 था पहले, इसको कर देंगे रिमूव, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है जी, आई को कर दिया आगे। अब फिर से चेक करेंगे क्या मैक्स हीप का जो टॉप है, अब मैक्स हीप का टॉप क्या आएगा इस बार, 1 आएगा, और मिन हीप का टॉप आएगा 1। क्या इज इट लेस देन इक्वल टू लिमिट और नॉट, जी हाँ, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू लिमिट है। तो क्या करेंगे, अब हम इस जे को ऐड कर सकते हैं। तो जे को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा, और जे को उठा के आगे ले जाएंगे, जे को उठाकर ले आएंगे यहाँ पे 4 पे। अब फिर से चेक करेंगे क्या टॉप माइनस जो मैक्स मैक्स हीप का टॉप है और माइनस मिन हीप का टॉप है, तो इस बार क्या होगा, 2 - 1 होगा। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। तो 4 को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 4 को भी ऐड कर देते हैं, 4 को भी कर दिया ऐड। और यहाँ से हमारा पॉइंटर कहाँ पे उठ के आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पे। अब फिर से चेक करेंगे क्या मैक्स हीप का टॉप जो है विच इज 4, मिन हीप का टॉप क्या, विच इज 1, क्या 4 - 1 विच कम्स आउट टू बी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इस एलिमेंट को भी ऐड कर देते हैं। अब हमें लेकिन पता लग रहा है कि ये तो गलत हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं। यहाँ से जे पॉइंटर उठाया, इसको लेके आगे, जे आ गए यहाँ पे। अब फिर से चेक करेंगे क्या मैक्स हीप का जो टॉप है विच इज इन दिस केस 7, इज 7 माइनस मिन हीप का टॉप 1, 7 - 1 कम्स आउट टू बी 6, इज 6 लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट,
जी नहीं। मतलब अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स रिमूव होंगे, तो कौन सा होगा? आई को आगे चलाएंगे, आई पे जो एलिमेंट पड़ा है पहले उसको रिमूव करेंगे। ठीक है जी, पहले रिमूव कर देते हैं। यहाँ से वन निकाल दिया, यहाँ से भी वन निकाल दिया, और इस आई को हम कर देंगे आगे इंक्रीमेंट। इस आई को हम कर देंगे इंक्रीमेंट। ये आई आ गया अब टू पे। ठीक है, तो आई अब यहाँ पे आ गया टू पे। अब हम चेक करेंगे क्या अभी किसी और को भी हमें बाहर निकालना है क्या? कब तक बाहर निकालते रहेंगे? जब तक कि, ये ध्यान से देखनी है चीज, मैक्स क्यू माइनस टॉप माइनस मिन क्यू का जो टॉप है, जब तक वो ग्रेटर आ रहा है लिमिट से, तब तक ही रिमूव करना है। ऐसे ही नहीं कि जब मर्जी तक लगे हुए हो रिमूव करना है, एक बार करना है, दो बार करना है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जब तक कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तब तक इस आई को आगे चलाते जाएंगे। इस बार चेक करेंगे मैक्स क्यू डॉट टॉप कितना आ रहा है, 7, माइनस मिन क्यू डॉट टॉप, इस बार क्या आएगा मिन क्यू का? 2 आएगा वैल्यू। तो 7 - 2 इट कम्स आउट टू बी 5। इज 5 ग्रेटर देन 5? ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। तो बस यहीं पे रुक जाएंगे, आई को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जाकर चेक करेंगे। इफ मैक्स क्यू डॉट टॉप माइनस मिन क्यू डॉट टॉप इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, तो क्या 7 - 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट और नॉट? सो ये तो है ट्रू। तो क्या करेंगे, इस टू को भी ऐड कर देंगे दोनों जगह पे। इन दोनों जगह पे टू को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जे कहाँ पे आ गया? जे बिल्कुल ही बाहर आ चुका है अब। तो यहाँ पे हमने अपने लूप को स्टॉप करेंगे। लेकिन अभी भी बात यह है कि एक तरीका तो देख लिया कि एलिमेंट्स का जो साइज है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इससे आंसर कैसे जनरेट होगा? आंसर जनरेट करने में बहुत आसान है। सिंपली हम जो एलिमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं हीप के अंदर, ठीक है, जो प्रायोरिटी क्यू में हमने अपने एलिमेंट्स मेंटेन किए हुए हैं, उन्हीं का अगर हम प्रायोरिटी क्यू अगर हम साइज चेक करते जाएं हर एक ऑपरेशन के बाद, इफ वी चेक साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन, क्योंकि एक बात तो पक्की है ना, जब जब प्रायोरिटी क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सो दे आर कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली सब एरे तो फॉर्म हो ही रहा होगा। सो ये थी एक्चुअल में हमारी अप्रोच कि किस तरीके से हम अपना जैसे सब एरे या उसको वेरिएबल साइज का मेंटेन भी कर पा रहे हैं ऑप्टिमली, एंड मिनिमम और मैक्सिमम को भी इजीली हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑलमोस्ट कितनी है? एक बार पूरे एलिमेंट्स को, वर्स्ट केस में क्या होगा, एलिमेंट्स को पूरा ट्रेवर्स करना। ठीक है, तो उसका साइज कितना है, ओ ऑफ एन। और हर बार क्वेरी करना मैक्स हीप में और मिन हीप में, तो इट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि जब नया एलिमेंट ऐड करोगे अगर उसके अंदर, तो वो अपने आप को शिफ्टिंग वगैरह भी तो करेगा वर्स्ट केस में। सो ये रहेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन में। और यहाँ पे जब हम कर रहे हैं ना कि साइज चेक कर रहे हैं, साइज ऑफ पी क्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन, तो कोई वेरिएबल बना लेंगे उसके अंदर हमेशा अपना साइज अपडेट करते जाएंगे, जो भी मैक्सिमम साइज रहेगा ओवर ईच ऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं से तो हमें आंसर मिल ही जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे इस केस में क्या था, अभी करंटली मैक्स हीप में कितने 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, तो वो स्टार्टिंग से चेक करता जाता, जब 10 भी था अकेला, तो वो आंसर को अपडेट कर देता बाय 1, कि अच्छा जी आंसर हो गया हमारा 1। फिर जब 10 और 1 आया, तो वो चेक करेगा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, तो मैं अपना साइज इंक्रीज कर दूं। लेकिन ये जैसे नहीं ट्रू हो रही थी, 1 और 2 के केस में हो रही थी, जब 1 और 2 लिया था, दो ही एलिमेंट्स थे ना इसमें पड़े हुए, तो फिर से आंसर को अपडेट हो जाएगा 1 एंड 2, 1 से हो जाएगा आंसर अपडेट 2। फिर जब 1, 2 एंड 4 था, फिर क्या कर रहे थे, फिर 3 हो गया था साइज, तो फिर से मैक्स हीप में 3 एलिमेंट्स पड़े थे। फिर जब हुआ, ये 7 भी आ गया था साथ में, तो 7 वाला केस तो कौन सा हो गया था, जहां पे कि आई को आगे चलाना पड़ा, तो यहाँ पर नहीं करेंगे अपडेट। फिर हमारे पास लास्ट में 2, 4, 7 एंड 2 अकेला ये रह गया था, तो उठाकर हमने लास्ट में इसको अपडेट कर दिया एज 4। सो 4 हमारे पास आंसर बचा था, तो यही हम रिटर्न करवा दें। तो उम्मीद करता हूँ अप्रोच समझ में आई होगी। अब इसका हम एक बार देखते हैं कोड। सो प्रायोरिटी क्यों बना लेंगे,
प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, इसमें क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और एक बनाएंगे मैक्स क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर क्यों, क्योंकि इंटरनली ये मिन हीप ही बनाता है, तो अगर मैं मैक्स हीप बनाना हो तो इसको कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे लगाओ। सिमिलरली प्रायोरिटी क्यू में इसमें भी है एक इंटीजर्स, और ये है मिन क्यू, तो यहाँ पे हमें कुछ कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम एक बना लेंगे अपना आंसर वेरिएबल। ठीक है, उसको इनिशियली साइज दे देंगे 0, लास्ट में इसी को ही रिटर्न करा देंगे, आंसर को। अब इसके बीच में कुछ लिखना है, रिटर्न कराने से पहले कुछ लॉजिक जाएगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने बनाए थे ना, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, है ना। और एक मैं एन नाम का मैं वेरिएबल बना देता हूँ, जो कि है एक्चुअल में, मैं पहले तो इसको चेंज कर दूं नम्स डॉट लेंथ को ना, नम्स को मैंने कर दिया एरे को ए, और लिमिट को मैंने कर दिया LIM। तो इतने लंबे लंबे नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए छोटा कर दो। सो एन मैंने ले लिया साइज ऑफ दिस एरे। अब मैं लगाऊंगा वाइल लूप, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे। ये तो हमें कंडीशन पता ही थी, और एक और कंडीशन आनी चाहिए कि जे हमेशा एन से तो छोटा ही रहे, क्योंकि जे आगे आगे चल रहा है, तो वो कहीं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन न दे दे, इसीलिए। अब लगाते हैं एक वाइल लूप, किस लिए, टू इंक्रीमेंट जे एंड एड एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स इन प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप, इसलिए कि जब तक कुछ कंडीशन ट्रू होगी तब तक ऐड करते जाओ, और ये टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, एक और वाइल लूप लगेगा। ये वाला वाइल लूप हो गया इसलिए। तो पहले वाले में क्या कंडीशंस लगेंगी, पहले वाले में लगेगा, पहली बात तो जे एन से छोटा हो, ऐसे ही नहीं कि जे आगे भागी जा रहा है। दूसरी चीज, दो कंडीशंस रहेंगी, पहली बात इनमें से कोई भी ट्रू हो। कब कब ऐड करेंगे, पहली बात तो जब खाली पड़ा है, हमारे पास क्यू ही खाली है, ठीक है, तब हम ऐड करेंगे। तो क्यू मैक्स क्यू, बेसिकली मैक्स क्यू डॉट इज एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी है तब ऐड करेंगे, नहीं तो, और कंडीशन लगा दी, नहीं तो दूसरी कंडीशन आएगी कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट किस किस का, जो मैक्स क्यू है डॉट पीक माइनस मिन क्यू डॉट पीक, टॉप एलिमेंट आ गया ना। तो अगर ये जो डिफरेंस है इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, तब तक ही ये चीज चलेगी। सो होप ये कंडीशंस क्लियर होंगी। अब क्या करना है, ठीक है, जब ये चीजें सब ट्रू हैं, देन वी सिंपली नीड टू मैक्स क्यू डॉट एड ए ऑफ जे, जे आगे चल रहा है ना, और मिन क्यू में भी ऐड करना है जे को, ए ऑफ जे को कर दिया ऐड, जे को करो प्लस प्लस, जे आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर, तो ये जो कंडीशन हमने लगाई है ये ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, स्पेसिस सही है ना, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर, और फिर मैक्स क्यू का साइज चेक कर लेंगे, ये दोनों में से किसी का भी चेक कर सकते हो, मैक्स क्यू डॉट साइज। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी का भी साइज चेक कर लेना, मिन क्यू डॉट साइज भी लिख सकते हो। ठीक है जी, इतना काम हुआ। अब ये वाइल लूप में क्या आएगा, जो दूसरे वाला था कि वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पर पहला कंडीशन तो आएगा आई इज लेस देन जे,
एंड दूसरी बात, खाली ना हो जाए कहीं पे, हम एलिमेंट्स निकालते जाए खाली ही हो जाए पता लगे। तो पहली बात है खाली नहीं होना चाहिए। तो क्यू min क्यू डॉट इज एम्प्टी के आगे लगा देंगे नॉट, कि min क्यू कहीं खाली ही मत हो जाए। तो min क्यू इज नॉट एम्प्टी। एंड उसके बाद कब तक लगाना था, ये देखो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ना, ये वाली जो थी, मैक्स क्यू डॉट टॉप माइनस min क्यू डॉट टॉप शुड बी ग्रेटर देन लिमिट। तब तक ही रिमूव करेंगे ना एलिमेंट्स को, तो यही लगाएंगे, मैथ डॉट एब्सोल्यूट और मैक्स क्यू डॉट पीक, जो टॉप एलिमेंट होता है, माइनस min क्यू डॉट पीक, जब तक ये ग्रेटर है किससे, लिमिट से, तब तक रिमूव करते रहेंगे। तो अब रिमूव कर देते हैं, मैक्स क्यू में से भी रिमूव करेंगे किसको, ए ऑफ जे को, सॉरी ए ऑफ आई को। आई पीछे वाला है ना, पीछे से हम चला रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये आई वेरिएबल जो था, आई पॉइंटर था, इसको हम पीछे से चला रहे थे ना, तो आई से रिमूव करना शुरू करेंगे ना, तो इसमें जे का कुछ काम नहीं है। एंड सिमिलरली min क्यू डॉट रिमूव ए ऑफ आई, एंड इट शुड बी आई प्लस प्लस, आई आगे आगे चलता रहे। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन हो गए और हमारे पास, हमने कर दिया आंसर को रिटर्न। सो नाउ लेट्स सी। अच्छा, हमें कह रहा है कि कुछ हमने गलती करी है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इफ मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, एक हमने ब्रैकेट गलत लगा दी थी। सो अब ये दे रहा है सही आंसर, इसको सबमिट कर कर देखते हैं। ठीक है, ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो लेट्स चेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन ही आ रही है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हमने कुछ सोचा था। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टीडियस हो सकता था सोचना, लेकिन अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम की फॉर्म में सोच रहे थे इस क्वेश्चन को, कि अगर आप यहाँ तक आपने क्रैक कर लिया था कि किसी भी सब एरे में मिनिमम और मैक्सिमम हमें निकालना है, और उसका एक एफिशिएंट वे प्रायोरिटी क्यू हो सकता है, तो बस दिक्कत यहीं पे थी कि उसको सब एरे को कैसे मेंटेन किया जाए टू पॉइंटर से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर लिखना कमेंट्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।